एक अधूरी जवानी का क्या फायदा, एक अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा। बिन, मेरे साथ गुनगुनाएंगे आपको अच्छा लगेगा। इस अधूरी जवानी का क्या फायदा, बिन कथानक कहानी का क्या फायदा, जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने। अगली पंक्ति आपकी तालियां मांगती है। जिसमें धुलकर नजर भी न पावन बने, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा, आंख में ऐसे पानी का क्या फायदा। हमारे एक दोस्त हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, टेलीविजन पे सुबह सुबह भाग्य बताते हैं। एक दिन आए, हॉकी लेके चल रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मैं शो करके निकला था तो वो चैनल की सीढ़ियों से फिसल गया और पैर में मोच आ गई। तो मैंने 4 पंक्तियां कही कि वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं। याद मिले आपकी? वक्त के क्रूर छल का भरोसा नहीं, आज जी लो के कल का भरोसा नहीं। बहुत सादा है, गा सकते हैं आप। आज जी लो के कल का भरोसा नहीं, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, दे रहे हैं वो अगले जन्म की खबर, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं, जिनको अगले ही पल का भरोसा नहीं। प्यार में इब्तिदा का मजा लीजिए, प्यार में। साहब इश्क हो गया मुझे, अब मैं क्या करूं? मैंने कहा अब तो हो गया, अब तू क्या करेगा? खत्म है, हो गया तो मतलब हो गया। कि प्यार में इब्तिदा का मजा लीजिए, उसमें ही इंतहा का मजा लीजिए। जिनका इश्क पूरा हो गया वो सबसे नाकामयाब लोग। उस्तादों का शेर है कि मकतबे इश्क में, इश्क के स्कूल में, मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। तो हम तो पुराने फेलियर हैं वहां के। कि प्यार में इब्तिदा का मजा लीजिए, उसमें ही इंतहा का मजा लीजिए। लड़कों के लिए 2 पंक्ति में सूत्र बता के जा रहा हूं, है ना? 2-3 दिन लेट हूं 14 तारीख से, लेकिन फिर भी। उसमें ही इब्तिदा का मजा लीजिए, प्यार का व्याकरण आचरण है अलग, प्यार का व्याकरण आचरण है अलग, प्यार की नाम हाँ का मजा लीजिए, प्यार की नाम हाँ का मजा लीजिए। कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है। ये एक नज़्म सुन लीजिए, और ये मैंने ग्रेजुएशन में लिखी थी, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में। और इसके जो प्रेरणा स्रोत हैं वो उर्दू के एक बहुत बड़े शायर हैं, आप सब जानते हैं, इब्न इंशा साहब। और उनकी मैंने एक नज़्म सुनी थी, वो लड़की अच्छी लड़की है जी नाम न लो हम जान गए, वो जिसके लंबे गेसू हैं पहचान गए पहचान गए। तो मुझे लगता था कि पहली बार मुझे लगा हिंदी में ऐसा संभव नहीं था कि ऐसे भी कहा जा सकता है। तो मैंने जो अंदर था वो कह दिया। उसके 1-2 बंद सुन लीजिए और विदा दीजिए। अगले बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ पर हैं, आज आपसे मिलेंगे। रेखता को फिर एक बार शुक्रिया। संजीव श्राफ साहब सबसे पीछे रहते हैं, दिखते नहीं है, उनको दोनों हाथों सलाम, आपने जादू करके दिखा दिया। कि मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग घुलता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं। दुनिया में सबसे कठिन काम है आसान लिखना। कठिन लिखना बहुत सरल है, ये मैंने बहुत आसान लिखा और ये तब हो गया इसलिए आपको सुना रहा हूं। जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं। ढूंढ के बताइए
ये हिंदी की कविता है कि उर्दू की कविता है? ये मोहब्बत की, इश्क की, प्यार की कविता है, ये हिंदुस्तान की कविता है, ये हमारे भारत की कविता है। अन्यथा रामपुर से मैंने ये शेर सुना कि कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से, कत्ल उर्दू का भी होता है और इस निस्बत से लोग उर्दू को मुसलमान समझ लेते हैं। तब मैं कहता हूं मावस की काली रातों में, हमारे दोस्त हसन काज़मी, उनका शेर है कि सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, सब मेरे चाहने वाले हैं मेरा कोई नहीं, मैं भी इस मुल्क में उर्दू की तरह रहता हूं। साइमा जी आजकल उर्दू लिखना पढ़ना सीख रही हैं, बता रही थी मुझे कि मैं अब्बू तो नहीं सिखा रहे लेकिन मैं खुद सीख रही हूँ। तो हुल्लड़ मुरादाबादी का एक शेर याद रखिएगा कि हमारे प्यार की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली, हमारे प्यार की चिट्ठी तुम्हारे बाप ने खोली, हमारा सर न बच पाता अगर उर्दू से आती। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग खुलता है। दाद देते चलिएगा जब पिछवाड़े के कमरे में हम निपट अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं सब सोते हैं हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुक जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस दुख जाती हैं, तब एक पगली लड़की के बिन, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। अब शेर सुनिएगा कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं। जॉन एलिया बेहद पढ़े लिखे आदमी थे, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी और संस्कृत इन सब भाषाओं का उन्हें ज्ञान था। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर आप कम किताबें पढ़ें, जिंदगी ज्यादा पढ़ें, तो आप ज्यादा बड़े शायर बनेंगे, या जो आपने पढ़ा है उसे आप भूल जाएं तो ज्यादा अच्छे बनेंगे। मेरा एक शेर है कि यूं तो वैसे तो आपके हिस्से भी कम नहीं हिस्सा, वैसे तो आपके हिस्से भी कम नहीं हिस्सा, इन किताबों ने भी बर्बाद किया है मुझको। क्या बात, क्या बात। तब मैं ये शेर पढ़ रहा, ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि जब पोथे खाली होते हैं, जब हर्फ सवाली होते हैं, जब गजलें रास नहीं आती अफसाने गाली होते हैं, महसूस कीजिए इस पस मंजर को, जब बासी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन ही मन घुट जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर माँ गुस्सा हो जाती हैं, जब लाख मना करने पर भी पारो पढ़ने आ जाती है, जब अपना मन चाहा हर काम, आपके हाथ खुलेंगे, जब अपना मन चाहा हर काम कोई लाचारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगली लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, सन्नाटा सुनना सीखिएगा, जब कमरे में आसमानों में जो इशारे हैं, मुझे अपना एक शेर याद आया, आसमानों में जो इशारे हैं कुछ खुदा के हैं कुछ तुम्हारे हैं। और जॉन ने भी कहा, ये जो तकता है आसमान में तू, ये जो तकता है आसमान में तू, कोई रहता है आसमान में क्या, और ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, एक ही शख्स था जहान में क्या। क्या याद हो गया आप लोगों को जॉन? वाह वाह। जॉन कहते हैं कि कितने ऐश उड़ाते होंगे, कितने इतराते होंगे, जाने कैसे लोग वो होंगे जो तुझको भाते होंगे। और यार सुनो सुनो, यार सुनो, कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के, यार सुनो कुछ हाल सुनाओ उसकी कयामत बाहों के। अजी वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर जाते होंगे। बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। और शेर सुनिए, जॉन एलिया कह सकता है, इसीलिए मुझे इश्क है उससे। और मैं तो जिस परंपरा से आता हूं उसमें माना जाता है कि आत्मा कभी विनिष्ट नहीं होती। यहाँ कहीं भी जाओ उनकी आत्मा सुनती होगी। हिंदुस्तान में जश्न हो रहा है जॉन के नाम का। ये शेर सुनिएगा कि बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। उनसे कहियो कि दिल की गलियों में आज भी उनकी इंतजारी है। या जॉन कहते हैं कि तेरा फिराक जानने जहां ऐश था क्या मेरे लिए, और उनकी निगाहे नाज का हमसे ये मान था क्या। अब ये शेर सुनिए, मैंने सुना, मैं 2 दिन तक सन्नाटे में रहा। उनकी निगाहे नाज का हमसे ये मान था कि आप,
उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। 3 दिन में महसूस होगा शेर। उनकी निगाहे नाज का शारिक कैफी के वालिद साहब बरेली के बहुत बड़े शायर थे कैफी बजदानी। उनका एक शेर है कि ये सर्द फासला कल रात कटने वाला था। ये ऐसे शेर होते हैं जो बाद में समझ में आते हैं। 9th क्लास में तो हम ट्रक के पीछे लिखे हुए शेर को ही शेर समझते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, फिर वो छत पे आ जाओ हसीना टाइप, हमको लगता है यही है सब। अभी भी मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि शेर है क्या। कैफी बजदानी साहब का शेर है कि ये सर्द फासला कल रात कटने वाला था, मैं उस चिराग की लौ से लिपटने वाला था। और शेर जो मैं सुनाना चाहता था उनका ये शेर सुनिए, जो असली गजल सुनने वाले, शायरी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनको साथ जाएगा। ये सर्द फासला कल रात कटने वाला था, मैं उस चिराग की लौ से लिपटने वाला था, बचा लिया तेरी खुशबू के फर्क ने वरना, बचा लिया तेरी खुशबू के फर्क ने वरना, मैं तेरे वहम में तुझसे लिपटने वाला था। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है। रात इंदौरी साहब जब 12वीं में पढ़ते थे, कॉलेज में मुशायरा हुआ, जानिसार अख्तर साहब का ऑटोग्राफ लेने गए थे अपनी गजल पे, और गजल पढ़ के जानिसार साहब ने ऑटोग्राफ किया। तो राहत भाई ने पूछा, बताते हैं। मैंने पूछा कि सर कैसी लगी गजल, अगली गजल भी आपको दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा बेटा अगली गजल मुझे जरूर दिखा देना। 5 शेर की गजल कही है, 1000 शेर दूसरों के पढ़ना तब एक शेर कहना। आजकल दिक्कत यह है कि एक गजल पढ़ के 3 गजल कही जा रही है, जबकि होना यह चाहिए कि बहुत सारा पढ़ के फिर आप कह पाए। जब कमरे में सन्नाटे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, मजा लीजिए। जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो। मनोहर भाई का मिसरा है कि न कमरा जान पाता है ना अंगनाई समझती है, कहां देवर का दिल लटका है भौजाई समझती है। सिस्टर इन लॉ में मजा नहीं आता, ऐसा लगता है जैसे पटियाला हाउस से लेके आए। लॉ वो लगा रहता है उसमें, भौजाई में आता है मजा। तो जब बड़की भाभी कहती हैं कुछ सेहत का भी ध्यान करो, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर कुछ सपनों का सम्मान करो। जब बाबा वाली बैठक में कुछ रिश्ते वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं हम जाते में घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती हैं फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। और आखिरी बंद सुनिएगा कि जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, पहले खत लिखा जाता था ना, ये मुशायरा है इसमें पत्रम पुष्पम भेंट किए जाएंगे। एक बार तो मैं गया तो उसने सचमुच में फूल रख के दे दिया। जब दूर दराज इलाकों से खत लिखकर लोग बुलाते हैं, जब हमको गजलों गीतों का वो राजकुमार बताते हैं, जब हम ट्रेनों से जाते हैं, जब लोग हमें ले जाते हैं, जब हम महफिल की शान बने एक प्रीत का गीत सुनाते हैं। अब मजा लीजिए अपनी वाह के साथ, प्रीत का गीत सुनाते हैं। कुछ आंखें धीरज खोती हैं, कुछ आंखें चुप चुप रोती हैं, कुछ आंखें हम पर टिकी टिकी गागर सी खाली होती हैं। जब सपने आंजे हुए लड़कियां पता मांगने आती हैं, जब नर्म हथेली से कागज पर ऑटोग्राफ कराती हैं, जब यह सारा उल्लास हमें खुद से मक्कारी लगता है, तब एक पगली लड़की के बिन जीना गद्दारी लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जॉन एली आपके लिए एक ही शेर कहते हैं कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। जोरदार तालियां डॉक्टर कुमार विश्वास जी के लिए।